हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों चर्चा करेंगे जो भारत का जो हमारा आज का टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। पिछली क्लास के अंदर जब हम भारत का परिचय पढ़ा था, भारत के परिचय इतिहास का परिचय पढ़ा था, उसके अंदर थोड़ी बहुत हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की थी कि कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो आज विस्तार से चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। आज चर्चा करेंगे विस्तार से। वहाँ पे तो हमने सिर्फ इतना ही देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आज विस्तार से पढ़ेंगे जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसको विस्तार से देखेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक आज का रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे को जो पूरा स्थल मिले वो कहाँ कहाँ से मिले उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस सभ्यता के पूरा स्थल सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए। जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें पूरा स्थल मिले हैं, जो पूरा स्थल मिले हैं दोस्तों, वो एक तो सिंधु तथा उसकी जो सहायक नदियाँ है दोस्तों उनके किनारे मिले। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी हमारे को जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा जो भी सभ्यता है दोस्तों मिलती है, वो हमारे को कहाँ पे मिलती है दोस्तों, नदियों के किनारे मिलती है। कहाँ पे मिलती है दोस्तों, हमारी नदियों के किनारे मिलती है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी दोस्तों जो मिली है दोस्तों, वो हमें कहाँ पे मिली है, नदी के किनारे मिली है। तो सिंधु तथा तो इनकी सहायक नदियाँ दोस्तों उनके किनारे हमारे को प्राप्त हुए। क्या हुए प्राप्त हमारे को, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य जो पूरा स्थल है दोस्तों वो कहाँ पे प्राप्त हुए, सिंधु तथा उसकी जो और भी सहायक नदियाँ है उनके किनारे हमारे को प्राप्त हुए। अतः इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु नदी के तट पर या सिंधु नदी के किनारे प्राप्त होने के ही कारण जो हमारी सभ्यता, इस सभ्यता का नाम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। क्या नाम रखा गया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, क्योंकि जो ये सभ्यता है दोस्तों सिंधु घाटी तथा सिंधु घाटी की जो सहायक नदियाँ है उनके जो किनारे या उनके जो साइडों में ये जो हमारे को पूरा स्थल मिले है दोस्तों, उसी की वजह से, सिंधु घाटी की वजह से ही हमारी सभ्यता का नाम क्या पड़ा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। दोस्तों आगे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों क्या है, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति पे कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोला गया, जो खोजा गया, सबसे पहले पूरा स्थल जो खोजा गया दोस्तों, वो कौन सा खोजा गया था, पूरा स्थल ये खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता। कौन सा पूरा स्थल खोजा गया दोस्तों, हमारा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया, जिसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। दोस्तों सर्वप्रथम 1921 को हड़प्पा पूरा स्थल की खोज होने के कारण इसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले जो हमारे को पूरा स्थल खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। कौन सी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। उसी के ही नाम पर हड़प्पा सभ्यता, उसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों कब की गई थी, 1921 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हड़प्पा संस्कृति की सॉरी हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज की गई थी दोस्तों ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आगे दोस्तों बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा कि चार्ल्स मेसन। दोस्तों कौन, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन दोस्तों कौन था, तो मैं आपको बताता हूँ। चार्ल्स मेसन दोस्तों एक विदेशी यात्री था। क्या था दोस्तों, चार्ल्स मेसन। यहाँ देखेंगे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन दोस्तों कौन था, एक विदेशी यात्री था जो क्या दोस्तों भारत घूमने आया था। क्या करने आया था, भारत। दोस्तों भारत में क्या करना है दोस्तों, भारत के अंदर वो घूमने आया था। कहाँ पे आया था, भारत घूमने। कौन, चार्ल्स मेसन, भारत। जब वो भारत घूमने आया दोस्तों तो उसने देखा कि उसको वहाँ पे जो क्या मिली दोस्तों, घूमने आए तो इनको मिला कि वहाँ पे उनको मोहरे मिली दोस्तों। क्या मिली, मोहरे मिली। किसको मिली, चार्ल्स मेसन को दोस्तों क्या मिली दोस्तों, मोहरे मिली। क्या मिली, मोहरे। जब इनको मोहरे मिली तो इन्होंने इन मोहरों के बारे में किसको बताया दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया। किसको बताया मोहरों के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया
उस टाइम दोस्तों भारत में किसका वर्चस्व था, किसकी वहाँ पे थी, वहाँ पे कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके बारे में बताया, मोहरों के बारे में बताया। तो ईस्ट इंडिया को मोहरों के बारे में बताया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपना काम कर रही थी। क्या कर रही थी, अपना काम कर रही थी, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये भारत घूमने कहाँ पे आए थे दोस्तों, तो ये भारत घूमने के लिए कहाँ पे आए दोस्तों, पंजाब की तरफ आए थे। कौन से क्षेत्र में दोस्तों, पंजाब क्षेत्र में। पंजाब कहाँ पे, पंजाब क्षेत्र में घूमने आए थे। कौन घूमने आए दोस्तों, एक यात्री था जिसका नाम था दोस्तों चार्ल्स मेसन। तो इनको मोहरें मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये कहाँ पे आए थे, भारत घूमने आए, भारत ने पंजाब क्षेत्र में। और ये पंजाब क्षेत्र है जहाँ पे लगता है, जहाँ पे सभ्यता के अवशेष मिले। क्या मिले, सभ्यता के अवशेष। पंजाब क्षेत्र में क्या मिले दोस्तों, जहाँ पे सभ्यता के अवशेष, सभ्यता के अवशेष। क्या मिले, सभ्यता के दोस्तों वहां पे अवशेष मिले। अवशेष किसको मिले, मैंने पहले भी बता दिया किसको मिले, चार्ल्स मेसन को मिले थे। मोहरें मिली, मैंने बता दिया चार्ल्स मेसन को। 1828 से 1836 तक भारत में रहा। ये कब तक रहे थे दोस्तों, तो ये 1828 से लगा के 1836 तक भारत में रहे थे। कौन, चार्ल्स मेसन। यह पहला व्यक्ति था जिसने अपने लेख में सिंधु घाटी, ये पहला व्यक्ति था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया। इन्होंने जो अपना लेख है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों क्या किया है, उल्लेख किया। किसने किया, चार्ल्स मेसन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 1856 आगे कौन सा आता है, सन आता है 1856। 1856 ईस्वी को कराची व लाहौर के अंदर रेल मार्ग का निर्माण का कार्य चल रहा था। क्या चल रहा था, 1856 जब ईस्वी आता है तो 1856 ईस्वी को कहाँ पे चल रहा था, कराची और लाहौर के मध्य दोस्तों क्या चल रहा था दोस्तों, लाहौर व कराची के मध्य रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था। उस टाइम भारत का दोस्तों यहाँ देखेंगे, भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों, उस टाइम भारत का गवर्नर दोस्तों उस टाइम जब रेल का कार्य चल रहा था तो भारत का गवर्नर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, भारत का गवर्नर डलहौजी। उस टाइम कौन था, डलहौजी। भारत का गवर्नर था डलहौजी जब रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था। तो जब रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था तो यहाँ पे दो भाई थे। कौन थे, दो भाई कौन थे दोस्तों, इंजीनियर थे। तो इनके द्वारा वहाँ पे कार्य चलाया जा रहा था। किसके द्वारा, दो भाई थे, जिनका एक का तो नाम दोस्तों यहाँ दो भाई थे, दो भाई दोस्तों क्या थे, इंजीनियर थे। क्या थे, इंजीनियर। एक भाई का नाम दोस्तों यहाँ हो जाएगा विलियम बर्टन। क्या हो जाएगा, विलियम एक भाई का नाम विलियम बर्टन, दूसरे भाई का नाम दोस्तों यहाँ हो जाएगा जॉन बर्टन। जब ये रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था यहाँ पे, तो इस कार्य में जो दो इंजीनियर थे दोस्तों, तो एक का नाम था, दो सगे भाई थे, एक का नाम विलियम बर्टन और एक का नाम दोस्तों आपके हो जाएगा जॉन बर्टन। तो ये कार्य चल रहा था, तो इनको जब ये कार्य कर रहे थे तो इनको पत्थरों की, ईंटों की या किसी पत्थर की जरूरत थी। तो खुदाई के दौरान इनको दोस्तों क्या मिली दोस्तों, इनको दोस्तों ईंटें मिली। क्या मिली, ईंटें मिली। तो इनको लगा कि यहाँ पे किसी सभ्यता के प्रमाण या कोई सभ्यता हो सकती। तो इन्होंने किसको बताया, डलहौजी को बताया। भाई डलहौजी को बताया, देखो जब हम यहाँ पे खुदाई कर रहे थे तो हमारे को यहाँ पे ईंटें मिली। किसको बताया, डलहौजी कौन था उस टाइम, भारत का गवर्नर। कौन था, भारत का गवर्नर था। वहां पे भारत का गवर्नर था दोस्तों। जब ये डलहौजी को ईंटों के बारे में बताते हैं, इनको बताते हैं कि यहाँ पे कोई सभ्यता के प्रमाण है, तो ये डलहौजी दोस्तों ये भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसी प्रकार वो वहीं पे रह जाते हैं। ठीक है, ये सभ्यता का अनुमान दोस्तों किसके अनुसार लग सकता है, जो सभ्यता का अनुमान लगा था इन्होंने ईंटों के द्वारा लगाया। ईंटों के द्वारा अनुमान लगा दिया गया था यहाँ पे कोई सभ्यता के प्रमाण, यहाँ सभ्यता यहाँ पे कोई विकसित या सभ्यता यहाँ पे है। किसके द्वारा, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन के द्वारा।
दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपको जो यहाँ तक समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1856 में कहाँ पे 1856 में कराची और लाहौर के मध्य रेल मार्ग का कार्य निर्माण का कार्य चल रहा था। तब भी जब कार्य चल रहा था तो यहाँ पे दो इंजीनियर थे, एक दो सगे भाई थे, एक का नाम दोस्तों विलियम बर्टन और दूसरे का नाम था जॉन बर्टन। तो ये जब कार्य कर रहे होते हैं तो इनको पत्थर ईंटों की आवश्यकता होती है। तो खुदाई के दौरान दोस्तों इनको क्या मिलती है, ईंटें मिलती है। जब ये ईंटें इनको मिलती है तो ये ईंटों के बारे में किसको बताते हैं, डल्हौजी। डल्हौजी कौन थे, भारत के उस टाइम गवर्नर जनरल थे। क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो डल्हौजी को बताते हैं, डल्हौजी इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। इस प्रकार इस टाइम भी इसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर दोस्तों आगे बढ़े ये हमारे अगले पेज के ऊपर। फिर देखेंगे दोस्तों 1862 में, कब 1862 में, कब 1862 के अंदर दोस्तों 1862 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1862 में हुई। कब हुई थी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1862 में हुई। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये सर्वेक्षण दोस्तों नाम है, ये बाद में दिया गया। सबसे पहले दोस्तों नाम था इसका, ये सर्वेक्षण नाम पहले नहीं था दोस्तों इसका। जब 1862 में इसका नाम हुआ था तब इसका नाम था भारतीय पुरातत्व विभाग। क्या था, भारतीय पुरातत्व विभाग। जिनके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, अध्यक्ष थे कनिंघम महोदय। कौन थे, कनिंघम महोदय। अध्यक्ष कह सकते हो या फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर कह सकते हो या फिर इन्हें अध्यक्ष कह सकते हो। कौन थे, कनिंघम महोदय अध्यक्ष बनाया। इनको क्या बनाया गया दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया। सभ्यता की, इन्होंने सभ्यता की पुष्टि की। सबसे पहले दोस्तों कौन आए थे, चार्ल्स मेसन। उन्होंने मोहरों के बारे में बताया कि यहाँ पे मोहरें मिली। उनको मोहरों के अनुसार उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये चार्ल्स मेसन ने सोचा कि अब ये ध्यान नहीं दे रहे तो इनको भी इस चीज़ में इन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं ली। चार्ल्स मेसन दोस्तों कौन था, कब आया था, 1828 से 1836 के मध्य आया था। कब आया था, 1828 से 1836 के मध्य यहाँ पे आया था। कौन आया था, चार्ल्स मेसन। तो इन्होंने इनको बताया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने काम में लगी हुई थी। तो ये भारत घूमने के लिए आया था, पंजाब क्षेत्र में। कहाँ आया था, पंजाब क्षेत्र में आया। तो इनको लगा था चार्ल्स मेसन को यहाँ पे कोई सभ्यता के अवकाश है, तो यहाँ पे कोई सभ्यता दोस्तों हो सकती है। फिर देखेंगे उसके बाद में 1856 को दोस्तों, 1856 के अंदर कराची और लाहौर के मध्य रेल मार्ग का कार्य चल रहा था। जब रेल मार्ग का दोस्तों कार्य चल रहा था तो वहाँ पे दो इंजीनियर थे, दो सगे भाई थे। तो उन सगे भाइयों को दोस्तों खुदाई के दौरान दोस्तों क्या मिली, ईंटें मिली। जब उनको ईंटें मिली तो उनको अनुमान लगाया कि यहाँ पे ईंटें मिली है तो कोई सभ्यता हो सकती है। तो उनके बारे में उन्होंने बताया किसको, डल्हौजी को। दोस्तों डल्हौजी कौन थे, उस टाइम भारत के गवर्नर थे। कौन थे, डल्हौजी भारत के गवर्नर थे। लेकिन उन्होंने भी इस बात का वहाँ पे कोई ज्यादा गौर नहीं किया। फिर 1862 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की दोस्तों स्थापना की गई। ठीक है, जब स्थापना की गई तो उनके अध्यक्ष दोस्तों किसको बनाया गया, अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष जिनका नाम था कनिंघम महोदय। कौन, कनिंघम महोदय। तो कनिंघम महोदय ने दोस्तों इस पुरातत्व विभाग या सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों क्या की, पुष्टि की। उन्होंने पुष्टि की कि हाँ यहाँ पे कोई न कोई सभ्यता है। क्या है, कोई न कोई सभ्यता है। पुष्टि किसके द्वारा की गई, कनिंघम महोदय के द्वारा की गई। आशा करता हूं आपको यहाँ पे गजब मस्त समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब बढ़ेंगे, हमारी सभ्यता कौन सी आती दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार दोस्तों, एक बार आप याद रखना यहाँ पे, जो ये 1862 में भारतीय पुरातत्व विभाग है दोस्तों, इसकी तो स्थापना 1862 में की गई थी। इसका जो बाद में नाम चेंज करके दोस्तों क्या किया गया, इसका बाद में नाम चेंज करके किया गया भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग। ये सर्वेक्षण नाम दोस्तों बाद में जोड़ा गया। क्या, सर्वेक्षण नाम है दोस्तों, ये बाद में जोड़ा गया। पहले तो था दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग था, सर्वेक्षण नाम दोस्तों बाद में जोड़ा गया। अब दोस्तों देखेंगे सभ्यता की खोज। अब सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को जानकारी होनी चाहिए कि सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। जो हम चीज पढ़े उसके बारे में हमारे को दोस्तों जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जब तक उसकी जानकारी नहीं है दोस्तों, हमारा पढ़ना क्या दोस्तों व्यर्थ है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान पर खोजी गई और वर्तमान में ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और इसका विस्तार वगैरह सब देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। टॉपिक डालिए सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा क्या हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता। विस्तार से देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों खोज किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले खोज पूछी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में कब की गई दोस्तों, 1921 ईस्वी में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने से पहले दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, 1862 के अंदर की गई थी। तो अब देखेंगे 1921 में जाके इसकी खोज की गई। तो खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। खोज तो दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा
द्वारा की गई, लेकिन जो सभ्यता की पुष्टि है दोस्तों, वो पुष्टि पूछा जाए तो इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम महोदय के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? कनिंघम महोदय के द्वारा दोस्तों इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी क्या की दोस्तों? खोज की। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी। पंजाब में कौन सा गांव है? पंजाब में कौन सा जिला पड़ता है दोस्तों? मोट गोमरी। कौन सा? मोट गोमरी। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? पंजाब में। पंजाब के एक जिला है जिसमें मोट गोमरी जिले में रावी नदी को, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर दोस्तों एक शहर खोजा गया जिसका नाम था हड़प्पा शहर। कौन सा शहर? हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया। सिंधु घाटी सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर। सबसे पहले कौन सा खोजा गया दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूरा स्थल खोजा गया जिसका नाम था दोस्तों हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर दोस्तों कहाँ पे खोजा गया? पंजाब के अंदर एक जिला है, कौन सा? मोटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? नदी पूछी जाए तो दोस्तों आपको हो जाएगी रावी नदी। कौन सी दोस्तों? हमारी रावी नदी। फिर वर्तमान में दोस्तों यदि पूछा जाए, चलो ये पहले वाली बात है छोड़ो, अभी वर्तमान में यदि दोस्तों पूछा जाए तो वर्तमान में दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब। हमारा पंजाब तो यही पंजाब कौन सा दोस्तों? पाकिस्तान। क्या है दोस्तों? पंजाब। अब कहाँ पे दोस्तों? पंजाब जो पाकिस्तान वाला पंजाब, जहाँ साहिवाल जिले में ढूंढा गया दोस्तों। वर्तमान में कहाँ ढूंढा गया? पंजाब पाकिस्तान में साहिवाल जिला है, कहाँ पे? जो पाकिस्तान में, वहां पे दोस्तों ढूंढा गया। कौन सा? हड़प्पा शहर। फिर दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे 1992 में दोस्तों कौन सा पूर्व स्थल खोजा गया? 1992 में कौन सा खोजा गया? 1921 में तो दयाराम साहनी के द्वारा सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा शहर खोजा गया। और 1992 में एक और पूरा स्थल खोजा गया जिस पूरा स्थल का नाम है दोस्तों मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो पर दोस्तों एक फिल्म भी आई हुई है। क्या दोस्तों? इस पे एक पिक्चर भी आई हुई है। किस पे? मोहनजोदड़ो पे। इसका खोजकर्ता पूछा जाए, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? जो मैंने हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों वो पढ़ाई। अब देखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी। कौन है? मोहनजोदड़ो के ये राखाल दास बनर्जी। कौन है? राखाल दास बनर्जी द्वारा यह शहर ढूंढा गया। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा यह शहर ढूंढा गया था। कौन सा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पे दोस्तों एक फिल्म भी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? फिल्म। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज के ऊपर। दोस्तों वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वर्तमान में जो हमारा मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पे है? वर्तमान में सिंध प्रांत में। सिंध कहाँ पे? सिंध प्रांत के अंदर पाकिस्तान में लरकाना जिला। कौन सा जिला? लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर। कौन सा? मोहनजोदड़ो। कहाँ पूछा जाए? वर्तमान में। तो वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर एक जिला पड़ता है लरकाना जिला, जहाँ पे नदी है सिंधु नदी के तट पर खोजा गया। कौन सा? या वहाँ पे है वर्तमान में। कौन सा? जो मोहनजोदड़ो। अन्य नाम दोस्तों मोहनजोदड़ो के देखे जाए तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मर्तकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो। यहाँ दोस्तों हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं दोस्तों? मर्तकों का टीला। किसको? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को दोस्तों मर्तकों का टीला भी कहते हैं। और अन्य नाम क्या दोस्तों? मोहनजोदड़ो के अन्य नाम आप देखोगे मर्तकों के टीला के अलावा सिंधु वाला बाग। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंधु वाला बाग। क्या सिंधु वाला बाग के अलावा देखते हैं तो नखलिस्तान। क्या कहते हैं? नखलिस्तान। यहाँ पे याद रखना मोहनजोदड़ो को दोस्तों अन्य नाम देखेंगे मर्तकों का टीला भी कहा जाता है, सिंधु वाला बाग भी कहा जाता है। सिंधु वाला बाग के अन्य और अलावा क्या कहते हैं? नखलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? नखलिस्तान भी कहते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी का जो कालक्रम है दोस्तों, कालक्रम के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी का कालक्रम कौन कौन सा है? तो सिंधु घाटी का कालक्रम के बारे में यहाँ देखेंगे। सिंधु घाटी का कालक्रम, तो सिंधु घाटी का जो कालक्रम है दोस्तों वो कार्बन डेटिंग पद्धति पर। किस पे? कार्बन डेटिंग पद्धति पर आधारित है दोस्तों। कार्बन डेटिंग पद्धति या रेडियो C14 का उपयोग किसका किया गया? रेडियो C14 का उपयोग किया। रेडियो C14 का उपयोग किया गया है। फिर देखेंगे दोस्तों कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार काल है दोस्तों कौन सा है? कितना काल है दोस्तों? 2360 से 1750 ईसा पूर्व। कब है? जो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो इनका कालक्रम है दोस्तों ये कब से कब तक है दोस्तों? तो 2360 से 1750 ईस्वी पूर्व ये है दोस्तों। इसको देखेंगे कुछ किताबों में आपको दोस्तों ये मिल जाएगा। कुछ तो किताबों में दोस्तों क्या मिलेगा? कुछ किताबों में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये 2300 कुछ किताबों में
कुछ किताबों में दोस्तों आपको ये मिलेगा 2360 से 1750, और कुछ किताबों के अंदर दोस्तों आपको मिलेगा, देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ किताबों के अंदर 2360 के अलावा भी दोस्तों आप देखोगे तो इसके अलावा आपको मिलेगा 2500 से लगा के 1750 ईसा पूर्व, अलग अलग दोस्तों है। तो इसमें आपको कुछ किताबों के अंदर 1360 से 1750 ईस्वी पूर्व मिलता है, और कुछ किताबों के अंदर आपको 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व देखने को मिलता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुछ और सामान्य जानकारी तो आप यहाँ एक बार देख सकते हो। कुछ सामान्य जानकारी क्या क्या है, देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी क्या मिलेगी, सामान्य जानकारी किसके बारे में दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। यहाँ देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ सामान्य जानकारी, क्या देखेंगे कुछ सामान्य जानकारी, पॉइंट लगा के लिखना। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों, यहाँ पे शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी दोस्तों, शहरी सभ्यता। कैसी थी दोस्तों, शहरी सभ्यता। कैसी हो जाएगी दोस्तों, शहरी सभ्यता। दूसरा दोस्तों पॉइंट है जो देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी दोस्तों, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन। दूसरा पॉइंट कौन सा दोस्तों, कांस्य युगीन। कैसी सभ्यता हो जाएगी दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरा जो दोस्तों आपको पॉइंट देखने को मिलता है, तो तीसरा पॉइंट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन जाल पत्ती पर आधारित। नगर नियोजन कैसा दोस्तों, जाल पत्ती पर। इनका जो नगर नियोजन जो है, नगर नियोजन नगर नियोजन दोस्तों कैसा हो जाएगा, जाल पत्ती पर। कैसा, जाल कैसा है, जाल पत्ती पर। जाल पत्ती पर होगा दोस्तों तभी तो दोस्तों आप देखेंगे जाल पत्ती पर है, तभी तो ये नगर नियोजन है। कैसा है, नगर नियोजन है। जिससे रोडें सब एक जगह काटती, यहाँ देखोगे रोडवे है वगैरह है, नालियाँ है, सब इस प्रकार देखोगे तो जाल पत्ती पर। जिस पर जाल कैसे बिछा होता है इस प्रकार रोडे वगैरह है, नालियाँ वगैरह, मकान वगैरह जो जाल पत्ती पर आप देखने को मिलेगा। इसलिए जो नगर नियोजन कैसा हो जाएगा दोस्तों, हमारा जाल पत्ती पर हो जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे जो हमारा चौथा पॉइंट है, तो चौथे पॉइंट में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों, तो सबसे बड़ा स्थल, चौथा पॉइंट देखेंगे, सबसे बड़ा स्थल दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा स्थल दोस्तों हो जाएगा आपका कौन सा, मोहनजोदड़ो दोस्तों। कौन सा स्थल हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे दोस्तों, तो वर्तमान में हो जाएगा हमारा कहाँ पे, पाकिस्तान में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान में। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों 5 नंबर। तो 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को के माप तोल की इकाई 16 गुणनफल थी। कैसी थी, 16 गुणनफल। इससे पहले दोस्तों ये पूछा गया सबसे बड़ा यदि पूछा जाए, और यदि सबसे पूछा जाए बड़ा, और यदि भारत में सबसे बड़ा पूछा जाए तो भारत में दोस्तों कौन सा हो जाएगा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, तो भारत में हो जाएगा राखागढ़ी। कौन सा, राखागढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों, राखागढ़ी नहीं, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, हमारा हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा में। फिर दोस्तों देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनके लोगों की दोस्तों माप तोल की इकाई क्या थी दोस्तों, तो माप तोल की इकाई 6 नंबर है, माप
तौल की इकाई। दोस्तों इनके माप तौल की इकाई दोस्तों किसमें थी? तो माप तौल की जो इकाई दोस्तों किसमें थी? 60 गुणनफल में। किसमें थी? 60 गुणनफल में। यहां लिखेंगे 60 गुणनफल किसमें थी? 60 गुणनफल में थी। किसमें थी? 60 गुणनफल में थी। आज भी दोस्तों अपन जहाँ कहीं जाते हैं तो हमारे को देखते हैं ना, कोई लोग वगैरह कहीं बूढ़ी वगैरह देखते हैं, बूढ़िया वगैरह कहते हैं ना मारवाड़ी में, तो के इसकी बात है दोस्तों कैसी है? कैसी है दोस्तों? सॉरी यहाँ पे 60 नहीं होगा दोस्तों, 16 होगा। 16 गुणा क्या होगा? 16 गुणा, सॉरी सर, यहाँ हो जाएगा 16 गुणा। यहाँ 60 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 16 गुणा। तब बात याद आई कि 16 गुणा सच है, तब दोस्तों मेरे को याद आ गई, सॉरी। यहाँ देखेंगे आपको हो जाएगा 16 गुणा। किसमें हो जाएगी? 16 के गुणनफल में होगी। तो आजकल आप देखते हैं ना, जहाँ बूढ़ी वगैरह कहीं बैठते हैं तो दोस्तों कहते हैं ना कि ये तो बात क्या है दोस्तों? 16 गुणा सच है। क्या है? 16 आनी सच है। 16 आनी सच है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इनका जो माप तोल के दोस्तों इकाई दोस्तों 16 के गुणनफल में थी। क्या थी दोस्तों? तब से लगा कि दोस्तों अभी भी आप कहीं सुनने होगा कि इनकी बात है क्या है? 16 गुणा या 16 आनी सच है। क्या है? 16 आनी सच है बात। तो 16 के गुणनफल में थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के माप तोल की इकाई 16 के गुणनफल में थी। फिर दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे 7 नंबर। दोस्तों जब 7 नंबर पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारे को देखने को मिलेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एकमात्र शहर धौलावीरा है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। दोस्तों पूछा जा सकता है प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसको यूनेस्को ने अपने ही वर्ल्ड हेरिटेज में दर्जा दे रखा है दोस्तों? तो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। तो यहाँ लिख देना आप यहाँ पे कि एकमात्र यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा किसको दे रखा है? तो यूनेस्को ने UN ई यूनेस्को 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 ने किसको यूनेस्को ने किसको यूनेस्को ने किसको वर्ल्ड हेरिटेज, कैसा? वर्ल्ड हेरिटेज का वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा किसको दे रखा है दोस्तों? आपको आप बताएंगे तो यहाँ हो जाएगा धौलावीरा। किसको दे रखा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसका नाम है दोस्तों धौलावीरा? किसको? धौलावीरा। किसको दे रखा दोस्तों? धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देखिए रखा है। किसने दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा दे रखा है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ आपको जो भी समझाया पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सामान्य जानकारी के अंदर वापस आप देख लेना। सामान्य जानकारी, शहरी सभ्यता। तो शहरी सभ्यता क्यों है दोस्तों? देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक शहरी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता है। और तीसरा जो पॉइंट देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन जल पत्ती पर आधारित। कैसा? जाल पत्ती पर दोस्तों। नगर नियोजन कैसा है दोस्तों? जाल पत्ती पर आधारित है। यहाँ समझ में आ गया। चौथा पॉइंट देखेंगे सबसे बड़ा स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे दोस्तों? वर्तमान में, तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वर्तमान में कहाँ में दोस्तों? पाकिस्तान में। और यदि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा पूछा जा रहा है, यदि पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे दोस्तों? हमारा हो जाएगा हरियाणा के अंदर। माप तोल की इकाई दोस्तों कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की माप तोल की इकाई दोस्तों 16 के गुणनफल में थी। कैसी थी? 16 के गुणनफल पे थी। वर्तमान में भी आप देखते हो कि बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है कि 16 आना बात क्या है? सच है। क्या 16 आनी बात क्या है? सच है। तो वर्तमान में जो पूछा जाए तो ये आप देख सकते हो। तो आप जो तब से चली आ रही है कि माप तोल की इकाई कैसी थी? 16 के गुणनफल में थी। और पूछा जाए कि वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा किसको देके रखा है? कौन से पूरा स्थल को देके रखा दोस्तों? धौलावीरा को देके रखा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा किसको देके रखा? कौन सा स्थल हो जाएगा पूरा स्थल? धौलावीरा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। दोस्तों ये हमारा धौलावीरा कहाँ हो जाएगा? तो धौलावीरा हो जाएगा कच्छ के मैदान में। किस कौन से मैदान में? कच्छ के
कच्छ के मैदान में। कच्छ के मैदान में। धोलावीरा कहाँ हो जाएगा? कच्छ के मैदान में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज का दोस्तों दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। आशा करता हूँ मैंने जो भी आपको यहाँ सामान्य जानकारी दी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। अब दोस्तों देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। क्या देखेंगे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखेंगे। विस्तार कहाँ कहाँ पे है? सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों विस्तार देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दोस्तों एक तो भारत में है, एक पाकिस्तान में और एक अफगानिस्तान में। कहाँ पे है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों विस्तार है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से उनके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पाकिस्तान। यहाँ देखेंगे सबसे पहले पाकिस्तान। यह हमारा हो जाएगा पाक। तो पाकिस्तान में दोस्तों कहाँ कहाँ पे हो जाएंगे? सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान में कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे पाकिस्तान के अंदर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे पंजाब। कौन सा दोस्तों हो जाएगा हमारा? पंजाब। पाकिस्तान का पंजाब। तो पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में कौन सा पूरा स्थल है दोस्तों? तो हमारा कौन सा पूरा स्थल हो जाएगा दोस्तों? जिसका नाम है हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा हो जाएगा। दोस्तों मैं जो आपको भी बता रहा हूँ दोस्तों, ये बड़ी बड़ी साइट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी साइट है। क्या बता रहा हूँ? बड़ी साइट है। बड़ी साइट। क्या बता रहा हूँ? बड़ी साइट है, जो सबसे बड़ी बड़ी साइट है पाकिस्तान में दोस्तों। एक तो पंजाब है। पंजाब के अलावा दोस्तों देखेंगे तो पंजाब के अलावा कौन सी दोस्तों? यहाँ पे पंजाब के अलावा दोस्तों आपको देखने को मिलेगी सिंध। सिंध में दोस्तों, सिंध में कौन कौन सी दोस्तों? एक बता देता हूँ आपको। ये सिंध रहा। सिंध में दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, सिंध के अंदर देखेंगे तो सिंध में सबसे पहले दोस्तों कौन सी? मोहनजोदड़ो। सिंध, मोहनजोदड़ो कहाँ पे दोस्तों? सिंध में। कौन सी है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। कौन सी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अलावा दोस्तों देखेंगे तो मोहनजोदड़ो के अलावा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? चन्हुदड़ो। कौन सी? चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो के अलावा दोस्तों देखेंगे तो चन्हुदड़ो के अलावा हो जाएगी हमारी अली मुराद। कौन सी? अली मुराद। अली मुराद। अली मुराद के अलावा दोस्तों देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगी कौन सी? कोट दीजी। कौन सी? कोट दीजी। कोट दीजी के अलावा दोस्तों देखेंगे तो कौन सी? आमरी। कौन सी हो जाएगी? आमरी। जो ये सभ्यता मैंने आपको बताई है ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत कौन सा है? सिंध के अंदर कौन कौन सी हो जाएगी? मोहनजोदड़ो हो जाएगी, चन्हुदड़ो हो जाएगी, अली मुराद और कोट दीजी और आमरी। और एक पाकिस्तान में दोस्तों देखेंगे आपको यहाँ मिलेगी दोस्तों 3 नंबर पे हो जाएगी दोस्तों आपकी। कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे बलूचिस्तान। कौन सा? बलूचिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे प्रांत हो जाएगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन कौन सी तो देखेंगे? बलूचिस्तान। दोस्तों बलूचिस्तान में कौन कौन सी तो देखेंगे विस्तार से, आप देखोगे आप तो बलूचिस्तान में कौन कौन सी है। सबसे पहले देखेंगे बलूचिस्तान में कौन सी दोस्तों, या देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी सुतकोन दे गेंदोर। इसको सुतको गेंदोर भी कहते हैं। इसका मतलब यूं ट्रांसलेट नाम है, ट्रांसलेटर नाम है, तो आप इसको एक सुतको गेंदोर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुतको गेंदोर। जो सुतको गेंदोर दोस्तों क्या है? ये दोस्तों बलूचिस्तान में है। कहाँ पे? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, जो सबसे पश्चिमी बिंदु। कौन सा दोस्तों? सबसे पश्चिमी बिंदु भी कहते हैं दोस्तों। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जिसका नाम क्या दोस्तों? सुतको गेंदोर। क्या कहते हैं? सुतको गेंदोर। सुतको गेंदोर। क्या हो जाएगा? सुतको गेंदोर। फिर दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान के अलावा दोस्तों कहाँ पे? हमारे भारत में है। कहाँ पे? भारत में दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत या इंडिया में। दोस्तों इंडिया में कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले देखेंगे इंडिया में यहाँ पे
तो इंडिया में सबसे पहले दोस्तों हो जाएगी हमारे यहाँ पे कौन सी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, तो इंडिया में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में दोस्तों कौन सी सभ्यता है, तो पंजाब में हमारी हो जाएगी सभ्यता का नाम है दोस्तों रोपड़। कौन सी? रोपड़। दोस्तों ये बड़ी बड़ी साइट है, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। फिर पंजाब के अलावा दोस्तों देखेंगे, पंजाब के अलावा दोस्तों यूपी। कहाँ पे? 2 नंबर हो जाएगा हमारा यूपी या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपका हो जाएगा आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। कौन सी हो जाएगी? आलमगीरपुर हो जाएगी। और यूपी के बाद में दोस्तों देखेंगे हमारा कौन सा आएगा 3 नंबर पे? हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? HR, शॉर्ट में लिख देना HR, हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा में कौन कौन सी है? हरियाणा में सबसे पहले देखेंगे राखीगढ़ी। कौन सी? राखीगढ़ी। दोस्तों जो ये राखीगढ़ी है दोस्तों, ये भारत के अंदर सबसे बड़ा पूरा स्थल है। कैसा है? सबसे बड़ा। सिंधु घाटी का पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा होगा? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा ये हो जाएगा हमारा राखीगढ़ी। जो कहाँ पे दोस्तों? राखीगढ़ी हो जाएगा हमारा हरियाणा में। क्या है? हो जाएगा हरियाणा में। और राजस्थान का नहीं, सॉरी विश्व का नहीं, इस भारत का सबसे बड़ा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। कौन सा? राखीगढ़ी। और सबसे बड़ा पूछा जाए सिंधु घाटी का तो हमारा हो जाएगा जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब दूसरा राखीगढ़ी के अलावा दोस्तों और कौन सा है? तो दूसरा आपका हो जाएगा तथा बनावली। कौन सी? बनावली। कौन सी वली? बनावली। कौन सी वली हो जाएगी हमारी? बनावली। फिर उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान में दोस्तों, हरियाणा के बाद देखेंगे राजस्थान में, ये हमारा हो गया RJ। तो दोस्तों राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान में दोस्तों यहाँ देखोगे तो राजस्थान के अंदर आप देखोगे तो राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राजस्थान में कालीबंगा। कौन सी बंगा? कालीबंगा। कौन सी बंगा? काली बंगा। कौन सी बंगा हो जाएगी हमारी? काली बंगा। काली बंगा कहाँ पे? राजस्थान में दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ पे। फिर दोस्तों देखेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से दोस्तों पूरा स्थल है? तो यहाँ हो जाएगा MH। तो महाराष्ट्र में जो देखेंगे सबसे पहले दोस्तों महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों दाइमाबाद। क्या हो जाएगा? दाइमाबाद। कौन सा हो जाएगा? दाइमाबाद। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दाइमाबाद। अब यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते तो हमारा आ जाएगा गुजरात। कौन सा आ जाएगा? गुजरात। 6 नंबर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात। ये हो गया 6 नंबर। गुजरात के अंदर दोस्तों देखोगे तो आप यहाँ पे हो जाएगा GJ। तो गुजरात में जब आप देखते हो तो यहाँ पे दोस्तों 2 भागों में, कितने भागों में दोस्तों गुजरात में हो जाएगा हमारे? 2 भागों में। एक भाग इधर हो जाएगा और एक भाग दोस्तों इस तरफ हो जाएगा। दोनों भागों में है। तो पहला भाग है दोस्तों जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे कहते हैं दोस्तों खंबात की खाड़ी। किसकी खाड़ी दोस्तों? खंबात। खंबात की खाड़ी। और इसमें खंबात की खाड़ी में कौन सी सभ्यता है? खंबात की खाड़ी में कौन सा स्थल है? और दूसरा दोस्तों इस तरफ हो जाएगा आपका कच्छ का मैदान। कौन सा मैदान दोस्तों? कच्छ का मैदान। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कच्छ का मैदान। गुजरात में दोस्तों 2 स्थानों पे अलग अलग है, एक तो खंबात की खाड़ी में और एक है कच्छ के मैदान में। खंबात की खाड़ी में दोस्तों कौन कौन सी है? तो खंबात की खाड़ी में दोस्तों आपकी पहली हो जाएगी लोथल। कौन सी हो जाएगी? लोथल। और दोस्तों दूसरी आपकी जो हो जाएगी जिसका नाम है रंगपुर। क्या है? कौन सा पुर? रंगपुर। कौन सा पुर हो जाएगा? दूसरा पुर। दूसरा कौन सा? रंगपुर। फिर दोस्तों इधर देखेंगे 2 इस तरफ है खंबात की खाड़ी में और 2 दोस्तों आपकी हो जाएगी कच्छ के मैदान में। कच्छ के मैदान में दो कौन कौन सी है? तो पहले दोस्तों आपकी हो जाएगी धोलावीरा। कौन सी वीरा? धोलावीरा। कौन सी वीरा? धोलावीरा। धोलावीरा को मैंने एक बार आपको पहले पढ़ाया था कि धोलावीरा जो है दोस्तों इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। किसने? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। किसको? किसको दे रखा है? धोलावीरा को। किसका?
वर्ल्ड हेरिटेज का किसने दे रखा है? यूनेस्को ने। किसने? UNESCO किसने दे रखा है? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। किसको? धोलावीरा सभ्यता को, यहाँ धोलावीरा स्थल को दे रखा है, जो किसकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की। कहाँ पे? गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में, जो कच्छ के मैदान में। दूसरी दोस्तों आपकी हो जाएगी, यहाँ देखेंगे 2 नंबर, तो 2 नंबर दोस्तों आपकी हो जाएगी सुरकोटड़ा। गुजरात के अंदर दोस्तों कौन सा? सुरकोटड़ा। कोटड़ा कौन सा हो जाएगा? सुरकोटड़ा। दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ आप देख सकते हो, एक बार एक लाइन से रिवीजन से याद कर लो। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में दोस्तों कौन कौन से? पाकिस्तान में एक तो पंजाब है, पंजाब में जो कौन सा स्थल हो जाएगा? हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा। फिर दोस्तों पाकिस्तान में सिंध, सिंध में एक तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो के बाद अली मुराद, अली मुराद के बाद कोट दीजी, और फिर हो जाएगा आमरी। फिर दोस्तों पाकिस्तान में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर कौन सा हो जाएगा? सुदको गेंदौर। फिर दोस्तों हमारा आता है इंडिया, इंडिया में कौन सी हो जाएगी? पंजाब में, पंजाब में कौन सी? रोपड़। फिर उत्तर प्रदेश में आलिमगीरपुर। हरियाणा में दोस्तों राखीगढ़ी, जो क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? पूरा स्थल जो है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा स्थल है। और उसके बाद में हरियाणा में बनावली। उसके बाद दोस्तों देखेंगे राजस्थान में, राजस्थान में हमारी हो जाएगी कालीबंगा। कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर। फिर महाराष्ट्र में कौन सा? दाइमाबाद। महाराष्ट्र में कौन सी? दाइमाबाद। फिर गुजरात देखिए, गुजरात के अंदर 2 भागों में, एक तो दोस्तों खंपात की खाड़ी में और एक है कच्छ के मैदान में। खंपात की खाड़ी में दोस्तों एक लोथल हो जाएगी और एक हो जाएगी रंगपुर। और उसके बाद में कच्छ के मैदान के अंदर एक तो धोलावीरा हो जाएगी। धोलावीरा को वर्ल्ड के अंदर दिया गया, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया। वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया किसको? हमारी धोलावीरा, जो कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। फिर दोस्तों कच्छ के मैदान में एक और है सुरकोटड़ा। कौन सा कोटड़ा? सुरकोटड़ा। आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी समझाया यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखेंगे इनका जो सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों, वो कौन कौन सी दिशा में, किस दिशा में? चारों दिशाएं के अंदर, चारों दिशाओं में इसको विस्तार से देखेंगे। कौन सी दिशा? जो 4 दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अंदर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार को देखेंगे। चारों दिशाओं का जो विस्तार देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे उत्तर के अंदर। तो उत्तर में दोस्तों देखेंगे, तो उत्तर में जो हमारे को देखने को मिलता है दोस्तों, तो उत्तर में हो जाएगा मांडा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मांडा। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे एक मैंने आपको एक नहीं लिखा है, एक और जम्मू कश्मीर आप यहाँ पे कर देना। कौन सा? जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल पड़ता है? यहाँ पे यहाँ कर देना JNK, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर दोस्तों स्थल पड़ता है, पूरा स्थल जिसका नाम है दोस्तों क्या है? मांडा। क्या नाम है? मांडा। कौन सा स्थल दोस्तों? मांडा। तो सबसे भारत के जो सबसे उत्तर में जो स्थल पड़ता है दोस्तों, जो भारत की स्थिति में जो सबसे उत्तर में पड़ता है दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों क्या है? मांडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा हो जाएगा मांडा स्थल। कौन सा स्थल? मांडा स्थल। जो किस दिशा में दोस्तों? उत्तर में। उत्तर में तो दोस्तों मांडा हो जाएगा, और दक्षिण दोस्तों देमामाबाद, और दक्षिण के बाद में पूर्व में आलिमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में जो पश्चिम में हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, जो कौन सा हो जाएगा हमारा? पाकिस्तान में जो सुदको गेंदौर कहते हैं, जिसको सुदको गेंदौर कहते हैं, जो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान में वर्तमान में। इसको विस्तार से देखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे उत्तर में दोस्तों कौन सा हमारा? मांडा कश्मीर। मांडा कहाँ पे दोस्तों? कश्मीर के अंदर। मांडा कश्मीर। नदी पूछा जाए दोस्तों, नदी कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? तो ये नदी यदि पूछा जाए, नदी पूछते हैं तो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे आप नदी कर लेना। कौन सी नदी दोस्तों आपकी यहाँ हो जाएगी? दोस्तों आपकी जो नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों चिनाब नदी। कौन सी नदी दोस्तों? चिनाब। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। कौन सा हो जाएगा? मांडा कश्मीर। फिर दोस्तों उत्तर के बाद में वापस नीचे जाएंगे। उत्तर के बाद वापस कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। तो नीचे दोस्तों इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर दक्षिण में जो बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दोस्तों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जिसका नाम है दोस्तों देमाबाद। क्या है? देमाबाद या दाइमाबाद। दाइमाबाद, देमाबाद भी कह सकते हो, दाइमाबाद भी कह सकते हो, दाइमाबाद भी कह सकते हो। जो कहाँ पे? देमाबाद, महाराष्ट्र में। दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों? तो नदी दोस्तों आपकी हो जाएगी जिसका नाम है परवर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? परवर नदी। परवर नदी के
किनारे, परवन नदी के किनारे कौन सा दोस्तों? हमारा हो जाएगा परवन नदी के देमाबाद, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु। कौन सा बिंदु दोस्तों? दक्षिणतम बिंदु है, जो किस नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी दोस्तों? परवन नदी के किनारे। और परवन नदी या फिर गोदावरी नदी भी कह सकते हो दोस्तों। और गोदावरी नदी कौन सी? गोदावरी, परवर या गोदावरी नदी भी दोस्तों आप कह सकते हो। कैसा समझ में आ रहा है? अरे मस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच्ची बताना आप दोस्तों, कमेंट करके बताना अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर दोस्तों उत्तर देख लिया, दक्षिण देख लिया, आप दोस्तों देखेंगे पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सुतका गेंदोर। कौन सा? सुतको गेंदोर। यहाँ थोड़ा एक करेक्शन कर लेना, नहीं तो ये थोड़ा दोस्तों ट्रांसलेट में थोड़ा अलग दिखने में लगता है, लेकिन आप यहाँ कर देना सुतको गेंदोर। कौन सा? यहाँ को हो जाएगा सुतको गेंदोर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों कैसा बिंदु है दोस्तों? पश्चिमी बिंदु। कौन सा? पश्चिमी बिंदु है। सुतको गेंदोर दोस्तों कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और नदी पूछे दोस्तों तो नदी आपकी हो जाएगी, नदी पूछे तो आपकी नदी कौन सी हो जाएगी? ये रही नदी। नदी पूछे तो नदी हो जाएगी दासक नदी। कौन सी नदी दोस्तों? दासक। कौन सी नदी दोस्तों? दासक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? दासक नदी के किनारे। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सुतको गेंदोर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है। उत्तर देख लिया, दक्षिण देख लिया, पश्चिम देख लिया। आप दोस्तों देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का वापस पूर्वी बिंदु दोस्तों। कौन सा बिंदु? पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु देखेंगे दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? आलिमगीरपुर। कौन सा? आलिमगीरपुर, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश। नदी दोस्तों देखें तो ये नदी आपकी हो जाएगी, नदी कौन सी हो जाएगी? हिंडन नदी। कौन सी नदी? नदी हो जाएगी हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन, हिंडन या हिंडोन है, कौन सी हो जाएगी? हिंडन नदी हो जाएगी। कौन सी? हिंडन नदी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपने अभी देखा है दोस्तों, ये दोस्तों अभी देखा सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों विस्तार देखा था। विस्तार किस किस तरफ है, कौन सी दिशा में है, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो मैंने आपको बताया, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों के अंदर है, उसको विस्तार से बताया कि कौन से देश के अंदर कौन सा है, और दिशाएं भी बता दिए। ये मांडा है, उत्तर में मांडा कश्मीर है सिंधु घाटी सभ्यता का, और वापस दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? देमाबाद महाराष्ट्र, और वापस पूर्व में हो जाएगा आलिमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और फिर हो जाएगा पश्चिम में अपना हो जाएगा सुतको गेंदोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों यदि विस्तार देखे दोस्तों आप, तो विस्तार कितना मैं आपको बता देता एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों विस्तार देखोगे तो विस्तार आपको देखने को मिलेगा 12,000 कितना 12,99,500 कितना हो जाएगा? 12,99,000 और 600 भी कर सकते हो। यहाँ पे 500 कई जगह 600 आता है, कई जगह 500 आ जाता है यहाँ पे। तो 12,99,500 किलोमीटर क्षेत्र में किसका विस्तार है? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये किसके अनुसार है दोस्तों? ये हो जाएगा एनसीईआरटी बुक के अनुसार। किसके अनुसार? एनसीईआरटी बुक के अनुसार हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों क्या हो जाएगा? विस्तार कितना लगभग हो जाएगा 12,99,500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों मैंने जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मोहित जीके ट्रिक, मोहित जीके ट्रिक, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां जाके आप ज्वाइन है, और इस क्लास की जो आपको पीडीएफ फाइल है वहां पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के जो वीडियो है क्लास है इसके नीचे दे रखा है। दोस्तों बढ़ेंगे हमारी अगले पेज की ओर। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन, मैंने पहले भी बताया सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता बताया गया है, या फिर कहा जाता है। इसे आद्य प्रागैतिहासिक काल में रखा गया, और सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों किस में रखा गया है? आद्य प्रागैतिहासिक काल में। किसमें रखा गया है? आद्य
प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। लेखन की लिपि दोस्तों, जो लिखने की जो कला है, लिखने की लिपि है दोस्तों, लिखने की जो लिपि है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, जो हो जाएगी हमारी बृष्टोफेदन। कौन सी? बृष्टोफेदन लिपि हो जाएगी। बृष्टोफेदन या फिर भाव चित्रात्मक, कैसे कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, भाव चित्रात्मक। कैसी हो जाएगी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक दोस्तों ये लिपि इस प्रकार से लिखी गई, आप इसको पढ़ नहीं सकते, सिर्फ भाव से समझ सकते, इसलिए इस लिपि को क्या कहा जाता है दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। भाव चित्रात्मक लिपि को बृष्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृष्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है। लेखन लिपि को समझा नहीं जा सकता, मैंने बता दिया, इसको समझा नहीं जा सकता, सिर्फ भावनाओं से देख सकते, सिर्फ भावनात्मक, इसको सिर्फ भावना कर सकते हैं, भावनात्मक देख सकते हैं। आप देख सकते हो ये देखो इस प्रकार से लिपि, ये सीधी लाइनें खींची गई है, ये कौन सी लिपि हो गई? भावनात्मक। और एक लिपि दोस्तों आप एक और यहाँ देख सकते हो, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, ये लिपि भी हो गई। फिर इस प्रकार से यहाँ के समाप्त हो गई, यहाँ के लाइन, फिर यहाँ की लाइन, ये दोस्तों कौन सी लिपि हो गई? ये हमारी हो जाएगी लेखन लिपि। कौन सी हो जाएगी? भाव चित्रात्मक। दोस्तों बृष्टोफेदन लिपि या चित्राक्षर शैली भी कहते हैं। जिस चित्र प्रकार, इस प्रकार देखो आप चित्र लग रहे हैं आपको ना, तो इस शैली को चित्राक्षर शैली भी कहा जाता है, यहाँ भावाक्षर भी कहा जाता है। यहाँ क्या कहा जाता है? भावाक्षर भी कहा जाता है। अगला बिंदु देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है दोस्तों, बाकी वाली चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में दोस्तों। बाकी वाली जो चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख सभ्यता, कौन सी विशेषताएं वगैरह, बाकी वाले देखेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।